आज शुरू करने जा रही हूँ प्रेगनेंसी की सीरीज, जिसमें मैं स्वाति नर्स बताने वाली हूँ हर हफ्ते यानी कि हर वीक्स में आपके और आपके बेबी के अंदर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते यानी कि फर्स्ट वीक से। पहला हफ्ता शुरू होता है जब आप पीरियड में ही रहते हैं। जी हाँ, क्योंकि प्रेगनेंसी की जो एज कैलकुलेट होती है वो आपके लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट होती है। तो इस हिसाब से आप टेक्निकली प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन आपका ये प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता चल रहा होता है, जिसमें कि आपके ओवरी में एक अंडा जो है वो मैच्योर हो रहा होता है, जिससे अगले हफ्ते में जाकर ओवुलेट होना होता है। इधर आपके बॉडी में आपके यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जिसको इंडोमेट्रियम लाइन कहते हैं, वो मोटी हो रही होती है ताकि आगे जाके फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट कर सके। इस टाइम पर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो डॉक्टर की सलाह से फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड की टैबलेट लेने से ना सिर्फ आपको कंसीव करने में मदद करती है बल्कि आपके बच्चे के विकास के लिए भी सही होता है। प्रेगनेंसी सीरीज का वीक 2 यानी कि दूसरे हफ्ते की इस हफ्ते भी आप पहले हफ्ते की तरह टेक्निकली प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर चल रही है ओवुलेशन की तैयारी। तो आपका जो फॉलिकल है वो डोमिनेट फॉलिकल बनेगा और इस वीक के लास्ट तक या फिर अगले वीक के शुरू में ही वो फटकर एक एग यानी कि अंडा रिलीज करेगा। उधर आपके बच्चेदानी यानी कि यूट्रस की जो लाइनिंग है इंडोमेट्रियम, वो और भी मोटी होती जा रही है। इस समय आपको फॉलिक एसिड की गोली को लेते रहना है। अगर आप रिलेशन यानी कि इंटरकोर्स के बारे में सोच रही हैं तो पीरियड के 10वें से 16वें दिन ओवुलेशन डे के आसपास आप ट्राई कर सकती हैं। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन की है तो वीक 3 की, जहां असल में गर्भधारण हो सकता है, इस दौरान आपका ओवुलेशन हो चुका है, यानी कि आपके ओवरी से एग रिलीज हो चुका है और फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज हो सकता है, और यही फर्टिलाइज एग यानी कि जायगोट सेल डिवीजन करता हुआ आपके बच्चेदानी की तरफ जाता है। लेकिन इम्प्लांटेशन यानी कि भ्रूण जो है बच्चेदानी की दीवार से जो चिपकता है, उसकी प्रक्रिया अगले वीक में हो सकती है। और इस दौरान भी आपको प्रैक्टिकली पता नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि आपके पीरियड मिस होने में अभी टाइम है। इस दौरान आपको फॉलिक एसिड की गोली लेते रहना है, एक्स्ट्रा हाइड्रेशन, आयरन रिच एंड बैलेंस डाइट को फॉलो करना है। वीक 4 की, जहां ऑफिशियली आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो चुकी है, इस दौरान आपका फर्टिलाइज एग आपके यूट्रस के दीवार में इम्प्लांट हो चुका है, यानी कि चिपक चुका है। शुरुआत हो चुकी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने की, जो कि आपके प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव लेकर आता है। इस दौरान कुछ महिलाओं में कुछ सिम्टम्स नजर आ सकते हैं, जैसे थकान रहना, पेट के निचले हिस्से में भारीपन होना, हल्का क्रैम्प्स महसूस होना, स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग महसूस होना, जिसको कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, छाती में भारी रहना, ये सारे सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। ये सिम्टम्स कुछ महिलाओं में नजर आ भी सकते हैं और कुछ महिलाओं में इनमें से कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। इस दौरान आपको फॉलिक एसिड की गोली लेते रहना है, संतुलित आहार, एक्स्ट्रा हाइड्रेशन एंड आयरन रिच डाइट को जरूर फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में वीक 5 को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।